बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो रहेला और रही है नहीं काले कि ये जो कृषि दर्शन कार्यक्रम है ये खास करके रौरमन ले बनाया जा है नहीं। तो किसान भाई बहन मन आज कर जो जानकारी है बहुत सुंदर है। मकिल जानकारी लेवे कर आगे चलू हम रौरमन के देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अच्छे फसल उत्पादन के लिए आवश्यक है मिट्टी जांच। राज्य में समय समय पर चलाए जाते हैं बीजोपचार कार्यक्रम। एक साथ बहुत सारे काम करता है पावर टीलर। बेहतर फसलोत्पादन के लिए समय समय पर खेत की मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सही उत्पादन लेने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक तभी प्रयोग कर सकते हैं जब मिट्टी की उर्वरता का सही ज्ञान होगा। जांच से ही मिट्टी में पोषक तत्व के सही प्रतिशत मान का पता चलता है। साथ ही मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता का भी पता चलता है, जिससे हम उचित खाद, उर्वरक, मृदा सुधारक और उचित फसल का चुनाव कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त कर सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण अनाज हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब फसल रोग मुक्त और कीट मुक्त हो। रोग मुक्त और कीट मुक्त फसल प्राप्ति के लिए बीजोपचार सशक्त माध्यम है। कृषि विभाग झारखंड समय समय पर राज्य के विभिन्न जिलों में बीजोपचार कार्यक्रम चलाती है, जिसके अंतर्गत किसानों को बीजोपचार करने के तरीके बताने के साथ दवाएं भी मुहैया कराई जाती है। राज्य के कृषक इन कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। स्वीट कॉर्न आजकल हमारे झारखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय स्वीट कॉर्न लगाने के इच्छुक हैं, वे स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया बेहतर माने जाते हैं। सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं और कम समय में तैयार हो जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 10 से 12 किलोग्राम की दर से बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। स्वीट कॉर्न के ये प्रभेद 80 से 85 दिनों में तैयार हो जाते हैं तथा 200 से 250 क्विंटल तक स्वीट कॉर्न की उपज पाई जा सकती है। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। ज्यादा ठंड की स्थिति में आलू की फसल में ठंड और कुहासे के कारण अंगमारी रोग लगने की संभावना रहती है। ये अंगमारी रोग 2 प्रकार के होते हैं, अगेती अंगमारी और पिछेती अंगमारी। अगेती अंगमारी में पत्तियों में धब्बे हो जाते हैं और पिछेती अंगमारी की स्थिति में पत्तियों के किनारे किनारे धब्बे बनते हैं, जो आलू की फसल को प्रभावित करते हैं। इस रोग के असर से फसल की बढ़वार कम हो जाती है और उत्पादन बहुत कम हो जाता है। रीडोमिल दवा के छिड़काव से इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करनी होती है। इस कार्य को आसानी से करने के लिए किसान पावर टीलर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। खेत की तैयारी में होने वाले बहुत सारे कामों को ये उपकरण तुरंत निपटा देता है। ये है पावर टीलर। खेत में ये उपकरण किसानों की बहुत तरीके से मददगार साबित होता है। इस उपकरण द्वारा खेत की जुताई, ढुलाई, ढेला फोड़ना जैसे कामों को आसानी से किया जा सकता है। पावर टीलर की मदद से एक दिन में लगभग 6 एकड़ भूमि को बुआई के लिए तैयार किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। हम सबके सहयोग से राज्य में कोरोना संक्रमण लगभग समाप्त हो गया है, फिर भी सतर्कता जरूरी है। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें और जो किसान भाई अभी तक टीका नहीं लिए हैं वे टीका जल्द लगवा लें। साथ ही बूस्टर डोज लगवाने में भी देर ना करें ताकि कोरोना बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो सके। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रौरे मन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रौरे मन के जानकारी दिवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान।
किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरे मन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज कर जो जानकारी है हर किसान भाई बहन मन ले बहुत सुंदर है। सुंदर ई ले है कि जाड़ा कर मौसम में सब्जी फसल कर देखभाल है नहीं, कि जाड़ा कर मौसम में सब्जी फसल कर देखभाल कैसे करल जाए। जाड़ा कर मौसम में अगर सब्जी फसल कर रौरे मन खेती करा थी, लेकिन ये जानना जरूरी है कि जाड़ा के मौसम में कौन कौन सब्जी कर हम इन खेती करब और उस सब्जी फसल में पाला न पड़े, किसान भाई बहन को नुकसान न हुए, इकर अगर जानकारी चाहिए तो चलू रौरे मन के फीचर कर माध्यम से इकर जानकारी दिवा थी, ताकि हर किसान भाई बहन मन के जाड़ा कर मौसम में सब्जी फसल कर देखभाल कैसे करल जाए इकर बारे में जानकारी है नहीं। सर्दियों का मौसम चल रहा है। इंसानों के साथ साथ पौधों और पेड़ों के लिए भी ये मौसम थोड़ा ज्यादा मुश्किल भरा होता है। सर्दियों में सब्जियों की देखभाल कैसे करें, ये अक्सर किसानों के लिए चिंता का विषय होता है, क्योंकि इस महीने न केवल ठंड पड़ती है बल्कि कई जगहों पर पाले का असर भी दिखने लगता है। नमस्कार दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हुए हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में और आज हमसे जुड़े हुए हैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी सर, जो हमें जानकारी देंगे जाड़े में सब्जी फसल की देखभाल कैसे करते हैं। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। नमस्कार किसान भाई बहन मन। जाड़े में जो हम लोग सब्जियां उगा रहे हैं, सभी अलग अलग परिवार के होने के कारण सब में रोग व्याधि कीट वगैरह अलग अलग होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को इस विषय पर चर्चा करना है और जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा समझनी है। तो पहला तो टमाटर वर्गीय फसलों जो हैं हमारे, जिसमें कि टमाटर है, बैगन है, मिर्च है और आलू है। टमाटर और बैगन में देखिए एक मुख्य रोग अभी होता है कि जब फूल फल लगने का समय आता है उसी समय पौधा आपका सूखने लगता है, उकठा रोग, झुलसा रोग लगता है। इसकी देखभाल के लिए किसान भाइयों आपको अगर आप बैगन के पौधे को उखाड़े और जहाँ उसका तना और जड़ मिलता है वहाँ से काट दें और काट करके फाड़ दीजिए और एकदम ट्रांसपेरेंट आर पार दिखाई देने वाला शीशे गिलास में पानी लीजिए, उसमें डाल दीजिए। 2 मिनट के अंदर अंदर आपको दिखाएगा पानी में कुछ दूधिया टाइप का कुछ घुल रहा है। इसका मतलब कि आपके इस बैगन के पौधे में बैक्टीरिया वाला जैसे उकठा रोग लगा हुआ है, ये साफ पहचान है। आप कहीं भी अपने घर में टेस्ट कर सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्या है, तो पहला तो आप रोगरोधी किस्में जो हमारे झारखंड बहुत सारी किस्में हैं हार प्लांडो रांची के द्वारा विकसित, उनका प्रयोग करें। जैसे कि अगर आप ओपन प्लांटेड में जाते हैं तो उसमें आप स्वर्ण प्रतिभा है या और इस तरह की स्वर्णश्री है, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप यही इनका संकर किस्म में जाते हैं तो स्वर्ण अजय है, स्वर्ण नीलिमा है, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम सब्जियों की बात करें तो तापमान में कमी को देखते हुए सब्जियों में सिंचाई शाम के समय करने चाहिए। ये फसलों को संभावित पाले और शीतलहर से बचाने में मददगार होती है। जहाँ पर ये जिस खेत में ये लग रहा हो, जहाँ पर पौधा जैसे ही दिखाई दे उन पौधों को उखाड़िए और कहीं गड्ढे में दबा दीजिए, ऊपर मत छोड़िए। ऊपर अगर फेंकिएगा तो उस पर फिर कोई कीड़ा बैठेगा और उसके शरीर से सट करके इसके रोग के जो जीवाणु है वो अन्य पौधों पर जाएंगे और फिर दूसरे पौधे भी ग्रसित होंगे। तो आपको इसके सिवाय में इसकी रोकथाम के लिए जो अन्य जो रासायनिक उपचार हैं वो कोई व्यापारिक रूप से ज़्यादा लाभकारी नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखिए। इसके बाद में फिर आपको इनमें देखिएगा कि बैगन में आपको एक कीड़ा लगता है जो कि ये तना में भी लगता है। तना का जब फल लगते रहता है उसमें देखिए कि तना का ऊपर वाला पार्ट आपको मुरझा करके झुकने लगता है। तो जहाँ झुकता है वहाँ जब काटेगा देखिए वहाँ पर वो भीतर में कीड़ा खाते रहता है। तो उस पर्सन को काट करके उसको इसी तरह से ज़मीन में कहीं गाड़ दीजिए, कहीं बाहर मत फेंकिए। इसकी रोकथाम के लिए उपाय क्या है, तो रोकथाम को उपाय कि जब आप पौधा जो है वो आप बाहर से खरीद करके तो पहले नंबर मत रोपा कीजिए। बाहर से अगर पौधा खरीद कर रोपते हैं तो जब पौधा 10-12 दिन का रहता है उसी समय इस पर तितली इसकी बैठती है और बैठ करके डंक से छेद करके और अपना अंडा भीतर घुसा देती है, जो कि बाद में आपका वो कीड़ा बड़ा होने के बाद में अभी आपको परेशान कर रहा है, पौधे को भीतर से खा रहा है। सर्दियों के मौसम में अगर आप सब्जी उगाना चाहते हैं तो बलुई, दोमट या अधिक और उर्वरक मिट्टी में इसे लगाना चाहिए। मिट्टी में 40% से अधिक गोबर खाद या कंपोस्ट खाद डालकर सब्जी उगाना बेहतर होता है। टमाटर में आपको देखिएगा कि टमाटर
का फल जो है वो ज़मीन पर नहीं सटना चाहिए। उसके लिए आप स्टेकिंग कर दिया कीजिए, ताकि ज़मीन पर सटने से उसे फफूंद जनित रोग लगते हैं, आपका टमाटर का फल सड़ता है। इसके अलावे में इन पौधों में भाइयों आपको देखिएगा कि कुछ खाद के कमी से भी कुछ समस्या होती है, जैसे कि बोरोन की कमी से आप टमाटर देखिएगा कि फल जो है सो फटता है। तो उसके लिए आप अपने खेतों में पौधा रोपाई के पूर्व ही प्रति एकड़ 4 किलो बोरेक्स नाम का खाद आप लाइन में जहाँ रोपाई करें वहाँ पर डालिए और इस व्याधि से आप मुक्त रहिए। ये खास करके आपको जाड़ा और बरसात वाला दोनों टमाटर का फसल में ये समस्या होती है। सर्दियों के मौसम में वातावरण का तापमान कम रहता है, इसकी वजह से सब्जियों में ग्रोथ सही से नहीं हो पाती है। तापमान को सही रखने के लिए समय समय पर सब्जियों में खाद का प्रयोग करते रहना चाहिए। दलहनी फसलों तो दलहनी फसलों में देखिए किसान भाइयों, अभी मटर का सीजन होता है। मटर के सीजन में आगात मटर में तो समस्या नहीं, लेकिन पिछात मटर में समस्या होती है। उसमें पाउडरी मिल्ड्यू लगता है, देखिए पाउडर टाइप का कुछ पत्तों पर, पूरी टहनियों पर, फल पर लगता है। इसके लिए आप उपाय है कि आप रोगरोधी किस्म है, हमारे झारखंड में रोगरोधी किस्में काफ़ी उपलब्ध हैं, उनका आप प्रयोग कीजिए। 1 नंबर। 2 नंबर की इसकी रोकथाम के लिए आप घुलनशील सल्फर 1 लीटर पानी में 2 ग्राम घुलनशील सल्फर घोल करके और तब छिड़काव कर दिए पौधों पर, तो आपको इस रोग से आपको मटर के बचाव हो जाया करेगा। तो देखो पता तो लग गया कि जाड़ा के मौसम में कौन कौन सब्जी फसल कर खेती करे के है और उके कैसे कैसे पाला से बचाए के है नहीं। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाते दूसर जानकारी की ओर। दूसर जानकारी है कि तीसी कर वैज्ञानिक खेती। तीसी के रौर में जानीला कि अलसी भी कहल जाएला है नहीं। अब तीसी की खेती करत थी तो रौर में खेती करबे करीला भाई, और बहुत सुंदर ढंग से करीला। मकील अगर वैज्ञानिक तरीका से कर खेती करल जाए तो कर में और फायदा हुई और मुनाफा हुई। तो वैज्ञानिक खेती के बारे में जाने के है तो चलो हमरे का जे विशेषज्ञ साहब हैं उनका से जानकारी लेवा थी। आज हम पहुंचे हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहां हम जानेंगे कि तीसी की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से कर सकते हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुधीर कुमार झा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। सर, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि तीसी की वैज्ञानिक खेती हम किस प्रकार से करें। हाल के वर्षों में तीसी फसल जो है उसकी महत्ता काफ़ी बढ़ी है। खासकर पहले तीसी गरीबों की फसल मानी जाती थी, परंतु तीसी फसल में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। खासकर अभी ओमेगा 369 ये पाया जाता है तीसी में। तो उसके बाद तीसी खाने से कोलेस्ट्रॉल हाई HDL बढ़ता है, LDL घटता है। इसीलिए हार्ट के डिजीज वाले लोग तीसी खाने के लिए कहा जा रहा है। इसीलिए हाल के वर्षों में अभी तीसी का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। और पहले तीसी तो गरीब लोग खाया करते थे, तीसी का तेल। अब अमीरों के घर में भी तीसी खाते हैं, क्योंकि ये इसमें बहुत सारा मेडिसिनल वैल्यू है। इसीलिए आज तीसी की खेती का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब है कि तीसी की खेती मुख्यतः किसान भाई धान काटने के बाद करते हैं। तो या तो धान काटने के बाद नीचे वाली ज़मीन में तीसी लगाते हैं, या अगर मकई लगाए हैं खरीफ के मौसम में, या कोई दलहनी कोई भी फसल लगाए हैं, अरहर लगा के हैं, तो काटने के बाद जब तीसी लगाना है तो खेत की तैयारी कर लें। और तीसी 2 तरह से लगता है। एक तो पैरा कृषि बोलते हैं, मतलब जब धान की फसल लगी हुई है, खासकर बिहार में ज़्यादा होता है, धान की फसल नीचे वाली ज़मीन में लगी हुई है, उसी समय हम तीसी का बीज छींट देते हैं। धान जब पकने लगता है तो हम तीसी का बीज छींट देते हैं। और उसमें ये ध्यान रखना होता है कि तीसी का बीज दर जो है हम थोड़ा ज़्यादा देते हैं। मतलब ऐसे हम तीसी का बीज दर 20 से 25 किलो होता है, उसमें हम 30 किलो बीज दर थोड़ा बढ़ा देते हैं। और जब धान हम काट लेते हैं किसान भाई, तो उसके बाद उसमें जर्मिनेशन, पानी सूखने के बाद तीसी अपने आप निकल जाता है। तो इसको हम लोग पैरा क्रॉपिंग करते हैं, जिसमें हम खेत की जुताई नहीं करते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल बेसिस से धान काटने के बाद जोत के खेती करना चाहते हैं तो वो से भी कर सकते हैं। खेत की जुताई करें, उसके बाद तीसी की बुआई कर सकते हैं। तीसी की बुआई हल के पीछे तीसी डालें, या ट्रैक्टर से जोत रहे हैं तो 2 लाइन के बीच में 30 सेंटीमीटर की दूरी रखकर तीसी की बुआई करें। तीसी का बीज दर जो है 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर है। मतलब प्रति हेक्टेयर 20 से 25 किलो, 8 से लेकर के 10 किलो प्रति एकड़। तो ये हुआ बीज दर। और अगर किसान भाई बीज उपचार कर सकते हैं तो बीज उपचार करके तीसी का बीज लगाएं। खासकर तीसी जो है
माने किसान भाई तीसी की फसल में उर्वरक का उपयोग भी काफ़ी कम करते हैं, और खासकर बेसी लोग तो पैरा कृषि करते हैं, तो मतलब उसमें कुछ डालते नहीं हैं, सीधा छींट देते हैं। और बाद में जब धान कट जाती है तो उसके बाद उसमें आप थोड़ा यूरिया डाल देंगे तो वो फसल अच्छी हो जाती है। अगर खेती कर रहे हैं तो बुआई के समय में 40 किलो मतलब 40 किलो नेत्रजन प्रति हेक्टेयर का, मतलब 40 किलो नेत्रजन का मतलब हुआ करीब करीब 90-100 किलो प्रति हेक्टेयर यूरिया। तो 40 किलो नेत्रजन, 30 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास ये देना है प्रति हेक्टेयर के रूप में, खाद के रूप में लगा बुआई के समय में। तो अगर किसान भाई खाद डाल सकते हैं तो इस बुआई के समय में डालें, और पैरा कृषि कर रहे हैं तो बुआई के समय में तो आप नहीं डालेंगे। बुआई के बाद जब धान काट लेते हैं, जर्मिनेशन हो गया, तो आप थोड़ा यूरिया आपको प्रति एकड़, अगर एकड़ में कर रहे हैं तो प्रति एकड़ आप 20 किलो यूरिया प्रति एकड़ 2 बार 20 किलो यूरिया 10-10 किलो करके आप अति 10 माने करीब 20-25 दिन के अंतराल पर, जब पौधा निकल गया तो 25 दिन के बाद छींट दीजिए और 25 दिन के बाद फिर यूरिया छींट दीजिए, तो आपका फसल जो है तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप सीधी बुआई करके मतलब धान काटने के बाद खेती कर रहे हैं तो आप बुआई के समय में NPK खाद डालिए। और इस खासकर अभी खास झारखंड के लिए, झारखंड में किसान भाई खेती कर रहे हैं तो यहाँ की ज़मीन में सल्फर और बोरन ये दो पोषक तत्वों की काफ़ी कमी पाई जाती है। जी। तो तिलहनी फसल, खासकर तिलहनी फसल में सल्फर का महत्व काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सल्फर डालने से तेल की मात्रा बढ़ती है। तो किसान भाई याद रखेंगे, अगर कोई भी तिलहनी फसल आप खेती कर रहे हैं तो आपको 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से सल्फर खाद का प्रयोग करना है। सल्फर खाद जो आजकल मिलता है 80% सल्फर आता है, 90% सल्फर आता है, उसी हिसाब से आपको 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से सल्फर का उपयोग करना है बुआई के समय में। और अगर आप बोरन का कमी है तो 4 किलो प्रति एकड़ या 10 किलो प्रति एकड़ की दर से बोरैक्स पाउडर का उपयोग आप रोपाई के समय में कर लेंगे तो आपको आपकी जो तीसी की खेती है वो अच्छी तरह से होगी। 1 महीने के बाद मतलब लगाने के 30 से 35 दिन के बाद आपको निकाई गुड़ाई करनी है। खासकर वीड अगर है तो वीड निकाल लेना है, वीड हटा देना है। निकाई गुड़ाई करने के बाद उसमें यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करना है, और तब उसके बाद आपको देखना है कि उस खेत में अगर कोई बीमारी या कीड़ा आ रहा है। जनरली तीसी की खेती में कीड़ा बीमारी कम होती है। कीड़ा बीमारी के लिए एक उकटा रोग होता है, मतलब देखेंगे कि कहीं कहीं पौधा जड़ से ही टेढ़ा होकर सूख जाता है। उकटा रोग कहीं कहीं पर आता है, तो उकटा रोग जो पौधा सूख गया है उसको निकाल देना है। और उकटा रोग के लिए आपको दवा का छिड़काव करना पड़ेगा, फंगिसाइड का, जो प्रोपोकेनाजोल बोलते हैं, या इसका उपयोग आप कीजिएगा, या टेबुकोनाजोल है, इसका उपयोग आपको 1 ml प्रति लीटर की दर से करना पड़ेगा। सर देखा जाता है कि छोटी छोटी मक्खियाँ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है खेतों में, तो काफ़ी परेशानी होती है फसलों को। हाँ, तीसी के फसल में भी एफिड लगता है, एफिड आता है। और हरदा रोग एक है जो कीड़ा बोलते हैं, पिल्लू होता है जो कि जड़ में घुस जाता है और पौधा का जस चूस लेता है, पिल्लू होता है। तो उसके उपचार के लिए, दोनों के उपचार के लिए एक ही है, इमिडाक्लोरोपिड 1 ml प्रति लीटर की दर से आप स्प्रे कर देंगे तो आपका पौधा, आपका तीसी का फसल सही रहेगा। और उसमें आप उसके अलावा आप नीम से बनी दवा का भी उपयोग कर सकते हैं। नीम का दवा आप किसान भाई अपने घर में भी बना सकते हैं, नीम के पत्ते से बना सकते हैं, नीम की गुठली, नीम का जो फल है उससे बना सकते हैं। नीम के पत्ते सभी के गाँव में उपलब्ध है। नीम के पत्ते को आप जितना नीम का पत्ता है उसको पानी में डुबा दीजिए, और जितना पानी डाले हैं उसको उबाल के आधा कर दीजिए। जितना डाले हैं उसको आधा हो जाता है, सुबह उसको ठंडा करके उसको गार करके उसमें 1 लीटर में 10 लीटर पानी मिलाइए और स्प्रे कर दीजिए। तो आपका ये दवा बनाकर किसान भाई किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके फसलों में कीड़ा मकोड़े या दवा कीड़ा मकोड़ा आएंगे ही नहीं। अगर प्रिवेंटिव स्प्रे कर दीजिएगा तो कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा और आपका फसल जैविक रूप से स्वस्थ रहेगा, और आप जो खाएंगे वो भी अच्छी क्वालिटी की होगी। जी सर, पहले क्या होता था कि लोग नहीं जानते थे कि तीसी की खेती किस तरीके से होती है और क्या क्या मतलब कितने प्रकार की चीज़ें जो निकलकर सामने आती है। अगर हम बात करें किस्मों की तो कौन कौन सी किस्में हैं जो यहाँ पे? किस्में के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से जो किस्म निकली है, प्रियम है, सुरभि है, तो ये 2-3 पुरानी भी किस्में हैं। तो अभी जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रियम जो वैरायटी निकली है वो काफ़ी अच्छी कर रही है, तो इसका उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। तो देखो आज के दुई जानकारी रोरे कैसे लागलक, बेस है नहीं।
अरे भाई इसने जानकारी तो रौरे के लाइन के देवीला और साथ हो कहिला कि देखू अगर रौठिन कोई जानकारी है तो हमके दे और हमसे कोई जानकारी लेवे के है तो ले। मकिल इ दुयो आदान प्रदान में है नहीं पत्राचार करे ले पता जरूरी है नहीं तो पता के लिखू हम बता थी। पता है कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांची रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। मकिल हाँ इजाज़त लेकर आगे एगो और पूछे चाहती कि बहुत किसान भाई बहन कहे ना कि भाई देखू हम ये कार्यक्रम देखे नहीं पारली हमके नुकसान हो गया का करब का नहीं करब। तो भाई चिंता कर परेशानी कर बात न के है नहीं रौरेमन अपन मोबाइल के यूट्यूब में फेसबुक में और ट्विटर में जाके देख सकीला और जानकारी के पाए सकीला है नहीं। तो आज रौरेमन इजाज़त दो मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो तब तक इजाज़त दो। नमस्कार जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।